नमस्कार। चक्रव्यूह के अलावा महाभारत में रचे गए थे 10 अन्य दिलचस्प व्यूह। जानिए क्या थी इन व्यूह की खासियत। महाभारत में सबने चक्रव्यूह के बारे में तो जरूर सुना है, जिसे अभिमन्यु भेद नहीं सका था और उसके बाद वो मारा गया था। महाभारत में सिर्फ यही एक व्यूह नहीं था, बल्कि दोनों पक्षों ने युद्ध के 3 दिनों तक कुल 11 व्यूह रचे थे। ये व्यूह युद्ध के रणभूमि में योद्धाओं को विशेष तरीके से व्यवस्थित करने के लिए बनाए जाते थे। तो चलिए जानते हैं कि वे 11 व्यूह कौन कौन से हैं। व्यूह रचने का मतलब है सैनिकों का एक ऐसा घेरा बनाना जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाए या जिसमें अगर दुश्मन फंस जाए तो निकल ही ना पाए। महाभारत के युद्ध में जिस चक्रव्यूह की रचना हुई थी उसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है, क्योंकि ये व्यूह ऐसा था जिसे अर्जुन के अलावा कोई भेद नहीं सकता था। अभिमन्यु के मृत्यु के कारण युद्ध की रणनीतियों में चक्रव्यूह सबसे अधिक चर्चा में रहा, लेकिन महाभारत के 18 दिनों के युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से ऐसे कई तरह के व्यूहों की रचना की गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस युद्ध में 11 व्यूह रचे गए थे। तो ये व्यूह किस प्रकार के थे या इनकी क्या खासियत थी, चलिए जानते हैं। इस व्यूह में सैनिकों को गरुड़ पक्षी की आकृति में खड़ा किया जाता था, जिससे विपक्षी सेना के सामने उनकी ताकत दिखती थी। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म पितामह ने की थी। दूसरा है मकर व्यूह। इस व्यूह का आकार मकर यानी कछुए की तरह होता था। असल में प्राचीन काल में मकर नाम का एक जलचर प्राणी हुआ करता था, जिसके सिर मगरमच्छ की तरह होता था, लेकिन उसके सिर पर बकरी की तरह सींग होते थे। महाभारत में इस व्यूह की रचना कौरव पांडव दोनों ने की थी। अर्धचंद्राकार व्यूह। इस व्यूह को अर्धचंद्र कहा जाता है। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों की ओर से तीसरे दिन की थी, जो पांडवों को क्षति रोकने में सफल हुआ था। चक्र व्यूह। इस व्यूह को आसमान से देखने पर घूमते हुए चक्र की तरह दिखता था। इसके अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। यही कारण था कि अभिमन्यु घुस तो गया था, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया था। महाभारत के 13वें दिन इसकी रचना गुरु द्रोण ने की थी। ओर्मी व्यूह। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र समान सजाई जाती थी। इस व्यूह की रचना भीष्म ने की थी। लहरों की तरह कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। चक्र षटक व्यूह। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए चक्र शकट व्यूह रचा था, मगर श्री कृष्ण की चतुराई के चलते जयद्रथ इससे बाहर आ गया और अर्जुन के हाथों मारा गया। वज्र व्यूह। इस व्यूह में इंद्रदेव के वज्र जैसे अस्त्रों का उपयोग होता था। महाभारत में इसकी रचना अर्जुन ने 7वें दिन की थी। शीनगात व्यूह। ये व्यूह भवन के समान दिखता था। इसे 3 शिखरों वाला व्यूह भी कहा जाता था। मंडलाकार व्यूह। यह व्यूह गोलाकार या चंद्राकार होता था। महाभारत में 7वें दिन इसे भीष्म पितामह ने रचा था। कछुआ व्यूह। इसमें सेना को कछुए की तरह सजाया जाता था। इस व्यूह को युद्ध के 8वें दिन कौरवों द्वारा की गई क्रौंच व्यूह की गई थी। क्रौंच व्यूह। क्रौंच यानी सारस की एक प्रजाति है, इसलिए इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह किया जाता था। युधिष्ठिर ने 6ठे दिन कौरवों के संहार के लिए इस व्यूह की रचना की थी। तो दोस्तों, अब आप बताइए, एक चक्रव्यूह के बारे में तो सभी को पता था, लेकिन इन 11 चक्रव्यूह के बारे में क्या आपको पता था? नहीं ना। पर आज आपको ये बात की जानकारी मिल गई है। तो इसी तरह मैं अच्छी जानकारी आपके लिए लाती रहती हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी मैं कहानी लाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।